दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपने चैतन्य न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। बात शुरू करने के पहले अपने नए दर्शकों से हमें निवेदन करना है कि वो इस वीडियो को देखकर अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ में खुद तो और शेयर भी करें बहुत ज़्यादा, बहुत संख्या में। और साथ साथ में अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करें। और इस वीडियो के बारे में, अभी की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में सारे पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी है कि पत्रकारों का वो सम्मान करें। तो इससे पत्रकारों को बड़ी प्रसन्नता है, उनके साथ में पूरा शिष्टाचार बरतें, उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा आसानी से दर्ज ना हो। पत्रकार इससे बड़ा जो है प्रसन्न है, लेकिन ओरिजिनल पत्रकार नहीं, वो पत्रकार इससे बहुत ज़्यादा जो प्रसन्न है जो है जो केवल एक तरह से लवादा ओढ़ने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में घुस आए, यानी घुसपैठिए पत्रकारों में इससे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। क्योंकि जो ओरिजिनल पत्रकार हैं वो ओरिजिनल पत्रकारों के साथ एक तो वैसे भी असत्यता कोई कर नहीं पाता, उनके बोल चाल से, उनके ज्ञान से अधिकारी को समझ में आ जाता है और थानेदार तक को समझ में आ जाता है कि कैसा ये जेन्युइन पत्रकार है या नहीं। वो जेन्युइन पत्रकार की कोई आसानी से उसके साथ में बेअदबी नहीं करता। तो एक तो उनके साथ में वैसे भी बेअदबी नहीं होती, बाकी वो कोई ऐसा काम करते नहीं है जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हो, झूठा या सच्चा कैसा भी हो। लेकिन फिर भी अगर हो भी जाता है तो उनके बारे में तो लोग उद्वेलित हो जाते हैं और जनता सड़कों पर उतर आती है। तो एक तरफ तो ये है कि पत्रकारिता के बारे में कोई रेगुलेशन नहीं है, कैसे ये पहचाना जाए कि ये जेन्युइन पत्रकार है या ये केवल घुसपैठिया है। और लेकिन अगर आप पत्रकारों का अपने सम्मान देने की बात करती, आप कानून में विभेद की बात करते, आपकी पुलिस को ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए कि कानून का पालन करने का काम केवल मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, और डॉक्टर हुए, वकील हुए, पत्रकार हुए, ये लोग तो विशिष्ट जाने, ये तो कानून से ऊपर है। इसलिए अगर ये कानून के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ भी करते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए। तो अब इस पुलिस महानिदेशक के सर्कुलर से सारे थानों में एक संकोच व्याप्त होगा और उसका नतीजा ये है कि इसका लाभ इसके कारण ये चीज़ उन लोगों को बड़ा आकर्षित करी जो अपराध की दुनिया में कदम रखे हुए हैं, अपराध की दुनिया में जो है बड़े हुनर दिखा रहे हैं, बड़े हुनरमंदी दिखा रहे हैं अपराध की दुनिया में। और उन्हें ये भय है कि वो कहीं पुलिस उनको पकड़ ना ले, दबोच ना ले। तो इसलिए वो जो है वो तो उनके लिए एक रास्ता खुल गया कि किसी तरीके से कहीं ऊपर पैसे खर्च करके आप तो अच्छे जो ग्रुप के चैनल और अखबार हैं वो लोग भी रुपए लेके संवाददाता बनाने में किसी को भी हिचक नहीं कर रहे। विज्ञापन का एक टारगेट देते वो पूरा करें और व्यक्तिगत उनको चढ़ा दें और किसी को भी कार्ड मिल जाता है। तो ये लोग कार्ड हत्या के और ये पत्रकारिता की दुनिया में आ रहे, फिर उसके बाद में सट्टा खिलाने का काम कर रहे, जुआ खिलाने का काम कर रहे और जो है जाली नोट तक खपाने का काम कर लेते अगर मौका मिल जाता है। नशीले पदार्थ भी, जो प्रतिबंधित नशीले पदार्थ हैं उनको भी बिकवा लेते हैं और जो है बाकी मुकदमा दर्ज कराने के लिए पैसे लेने का ठेका लेते हैं, FIR लगवाने का, कार्रवाई ना होने देने का पुलिस से अगर किसी ने गलती कर दी वो ठेके ले लेते। तो इन तथाकथित पत्रकारों में, इन चरमवेशी पत्रकारों में इसकी वजह से बड़ी ही जो है बड़ा उत्साह पैदा हुआ पुलिस महानिदेशक के इसका, और वो पुलिस महानिदेशक के इसकी वंदना कराना चाहते। होना तो ये चाहिए कि चाहे पुलिस हो चाहे वकील हो, ख़ास तौर से जो प्रभावशाली तबका है, जो है कानून से अपने को ऊपर रखने की स्थिति में है, उन सबकी एक इंटेलिजेंस एजेंसियों से एक जांच होनी चाहिए कि उनमें से कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो
जिस वजह से वो अपने पैसे के प्रभाव उपयोग करके और उसमें नाजायज उठा सके। तो पहले तो एक होनी चाहिए, उसका काम ये पुलिस का, और साथ साथ में सूचना विभाग और जो पत्रकारिता को रेगुलेट, प्रेस मीडिया को रेगुलेट करने वाले विभाग है, उनके में कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि अगर कोई पोर्टल आप तो व्हाट्सएप तक माने ले रहे, पोर्टल के पत्रकार को पत्रकार माने ले रहे, कोई हम भी चला रहे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके व्यूअर्स कितने, तो एक कम से कम एक आंकड़ा है वो कितना नियमित रूप से उसमें वो कितनी पोस्टें डाल दी जा रही है। एक न्यूनतम पैमाना तो वो तो आप पैमाना बनाए, विज्ञापन के कितनी 1000 लोग नहीं देखते, 5000 लोग नहीं रखते और विज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन पत्रकार के रूप में आपको माना देने के लिए आप कम से कम आपकी 6 महीने की नियमितता हो। अगर आप पोर्टल और वो चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, 6 तक आपने 90 दिनों में, और एक उसकी वो भी हो इतनी, अगर पोर्टल रहे तो पोर्टल पे कम से कम कितनी न्यूज़ रोजाना डालते हो, आपके व्यूअर्स कितने हो, ये सबका एक बनाया जाना चाहिए पैमाना। और इस पैमाने के बनाए जाने के बाद में जो है फिर ये कहा जाना चाहिए कि नहीं, पत्रकारों के साथ में, ओरिजिनल पत्रकारों के साथ बेअदबी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो सूचना विभाग में दर्ज है उनका भी कोई महत्व नहीं रह गया। देखा ये जा रहा कि वो तो पता चला कि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और उत्तर कोई पहुंच रहा है, उसको सूचना विभाग का अनुमति लेके कि हम सर्वे करने जा रहे हैं, इन विद्यालयों में हम जाना चाहते हैं, उसकी और अगर जरूरत पड़ जाए तो सूचना विभाग से, ताकि उस विद्यालय का प्रधानाचार्य तस्दीक करे, वरना वो उसका राष्ट्रीय डायरेक्टर अनुगत रूप से देखने लगते। बोर्ड परीक्षाएं हो रही, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन वो पत्रकारिता की उसमें हानि में और लोग वो प्रवेश करते, किसी मर्यादा किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ये तो एक अराजकता का पर्याय बन गई, एक तरह जो का राजनीति का एक जो जैसे आयादोन हो पत्रकारिता के माध्यम से, वो तो एक राजनीति बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्वरूप में बदल गया। राजनीति में तो बड़ी रिस्क थी, पुलिस पकड़ लेती थी या उसने प्रतिरोध कर दिया, प्रतिरोध करने वाला शक्तिशाली हुआ जिसके साथ हम राजनीति कर रहे, तो पता चला कि हमें लेने देने पड़ जाएंगे। वही उसके पास में पता चला कि कोई हथियार वेपन है, वो हथियार से हमें घायल भी कर सकता, तो उसमें तो बड़ी जोखिम थी और उसके बाद में भी पकड़े जाने का खतरा रहता था। लेकिन जो पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो है ये जो विवेकहीन ये सर्कुलर जारी कर दिया, इस सर्कुलर से जो सम्मानित पत्रकार हैं आपको और अपनी मुसीबत का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सावधान 22 पसेरी तोले जाते। एक तो ऊपर ऊंची पत्रकारिता को समाज में अराजकता फैलाने का दोष लगेगा, भले ही पुलिस चाहे जितना संरक्षण देती रहे, सरकार संरक्षण देती रहे, और जब लोग पत्रकारों को बदनाम निगाह से देखेंगे, लेकिन ये मान के कि हम जो है इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो जैसे खलबंदना जो तुलसीदास की उस अंदाज में अगर पत्रकारों का सम्मान करेंगे, तो वो समाज से जो गरिमावान पत्रकार हैं, जो असली पत्रकार हैं, वो अपने आप को सम्मानित अनुभव नहीं करेंगे बल्कि अपमानित अनुभव करेंगे। तो ये इस सर्कुलर को जारी करने के पहले ये रेगुलेशन और एक सबके बारे में, एक तरह से उनका इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में, उनकी शोहरत के बारे में पता लगा के और इकट्ठा रखा जाना चाहिए, एक सामग्री इकट्ठी की जानी चाहिए थी, और उसके बाद में ये एक एहतियात के साथ में ये सर्कुलर लागू किया जाना चाहिए था। और पत्रकार के परिवार का भी आपने ठेका ले रखा है। मैं मेरे परिवार में या मेरे रिश्तेदारों में कई लोग ऐसे जैसे अपराधी किसी अब पता चला कि वो मेरे प्रभाव में कल को कहने लगे आप पत्रकार हैं और आप कहिए मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाए, मैं पहुंच जाऊं कि नहीं आपने तो क्यों किया, या मैं जहाँ पत्रकार के रूप में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बगल वाले के घर में तो नाली खोले दे रहा हूँ और वो आपत्ति करता है, मैं उसके साथ मारपीट करता हूँ, और फिर अगर मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है तो फिर पुलिस महानिदेशक के मैं सर्कुलर का हवाला देने लगूँ। ये नहीं चलता है। अगर मैं कोई न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ समाचार के सिलसिले में, या समाचार मेरे प्रकाशित करने या वायरल करने की वजह से अगर कोई कुपित होकर अगर मेरे कोई पुलिस वाला मेरे खिलाफ या किसी जिसके हितों को नुकसान पहुंचाए, गलत हितों को, उसके प्रभाव में आके पुलिस मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तब तो जो है संरक्षण होना चाहिए, तब उससे दोष मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो आम आदमी के लिए भी वो व्यवस्था है, तो आम आदमी और कानून के ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें जो कानून तोड़े है ना, मुंह देखा व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो चाहे पत्रकार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, नेता हो, कोई जो कानून तोड़े, जो मर्यादा का उल्लंघन कार्रवाई हो, और जो एक तरह से अनुशासित नागरिक है वो चाहे पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हो, चाहे वकील के रूप में भूमिका निभा रहा हो, उसके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ न हो पाए, उसका कोई उत्पीड़न न हो पाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। पता नहीं
पुलिस महानिदेशक महोदय तक हमारी और सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुँचेगी भी नहीं पहुँचेगी। लेकिन एक गरिमावान पत्रकार की जो आवाज़ है, हालांकि हो सकता है कि मैं उतना गरिमावान ना हूँ, लेकिन जो गरिमावान पत्रकारों की आवाज़ है उन पत्रकारों की आज को स्वर देने का केवल काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसके बाद में क्या विचार, अब ये विचार सरकार को और पुलिस महानिदेशक करना कि वो ऐसे सर्कुलर जारी करें या ना करें। धन्यवाद। अभी की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।